ठीक है। सबसे पहले अब ये आपने क्या किया है, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर और हुई है अलहदा। जी, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर और को अलहदा एक तरीके से किया गया क्योंकि इसकी स्मेल्टिंग उस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने स्मेल्टिंग पढ़ी है कि मेटल आयन को फ्री मेटल में कन्वर्ट करना था। मेटल आयन बेसिकली मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में था। ठीक है जी, तो ये मेटल आयन को अगर मैं कह दूं कि ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड हटाएंगे तो फ्री मेटल बनेगा ना। यस सर। तो मेटल ऑक्साइड हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लॉस करना है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये बुक में नहीं लिखा हुआ, रिडक्शन करवानी पड़ेगी। यस सर। और रिडक्शन किससे करवाएंगे, किसी एजेंट से कराएंगे जो उसको रेड्यूस कराएगा। वो क्या, रेड्यूसिंग एजेंट। अब ये रेड्यूसिंग एजेंट आपकी बुक में लिखे हुए वो कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक हो गया जी, इधर मेरी तरफ देखो ना। अच्छा, फिर ये जो मेटल ऑक्साइड्स 3 हमने ले लिए, इसको हमने रेड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाया तो फ्री मेटल में कन्वर्ट हो गए, ये भी हमने कर लिया। लेकिन कॉपर ओर जो है उसकी स्मेल्टिंग इस तरह आसानी से नहीं होगी। कॉपर ओर की स्मेल्टिंग में पहला स्टेप कहता है जी कि रोस्टेड कॉपर ओर को कोक और सैंड के साथ हीट करेंगे एट 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब रोस्टेड कॉपर ओर क्या थी, बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है। रोस्टेड कॉपर ओर वही थी जो स्मेल्टिंग में आपने कॉपर पायराइट ओर की जब आपने रोस्टिंग की तो उसकी बेस पर जो प्रोडक्ट मिला था वो ये मिला था। ये भी एक्सप्लेन की। ठीक है, ये रोस्टेड कॉपर ओर होगी, कोक हो गया कार्बन और सैंड होगी SiO2। मतलब इनको हीट किया था आपने, जो अंग्रेजी में। अच्छा, जब इनको आपने हीट किया तो इस जेल में माइंड मैप अभी बनाते जाइएगा। आपने इसके नोट्स इस तरह स्टेप के तौर पर बनाने हैं, मैं आपके जिम्मे काम छोड़ूंगा। वो मटेरियल जो है वो मेल्ट हुआ और वो 2 लेयर में सेपरेट हो गया। सबसे पहले बॉटम लेयर जिसका कोई मसला ही नहीं है कि वो मैट कहलाई, और वो मैट में क्या है, ये 2 चीजें, क्योंकि इसको आपने हीट किया था, किसी की मेल्टिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसको आपने बोल दिया मैट। मैट क्योंकि जमीन पर नीचे आप चाहते हैं तो इस तरह ध्यान में रखें कि मैट ये वाली लेयर जो है ये बॉटम लेयर। अपर लेयर जो है वो उसको नाम देता है सिलिकेट स्लैग। जी, ये 2 स्टेज लिखा था, उसको बैलेंस करने के लिए लिखा था ऊपर। कह लें आप बेशक, इधर एक आयरन सल्फाइड इधर आ गया और एक आयरन सल्फाइड इधर भी यूज होगा। ठीक है। वैसे ये जब आप कर रहे होते हैं ना केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस, तो ये एक स्टेप नहीं कर रहे होते, कई दफा कर रहे होते हैं। तो वो मसला नहीं है कि एक इधर है तो ये खत्म हो गया बाकी दूसरा किधर यूज होगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया कि रोस्टिंग में 2 प्रोडक्ट मिले थे आयरन सल्फाइड। अब अपर लेयर बनेगी सिलिकेट स्लैग।